अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं और इसके अलावा साइंटिस्ट जो है वो आर्टिफिशियली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस कर रहे होते हैं लैब्स वगैरह में। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम इसे एज़ फूड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो डेली बेसिस में फ़ूड इंटेक कर रहे होते हैं जैसे कि मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स एंड मैनी अदर चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, यानी मिल्क है तो इसमें हमें पता है कि उसमें प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होते हैं, तो इस तरह से ब्रेड वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हर में आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट नज़र आएंगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बेस्ट हम कह सकते हैं कि हम उसे एज़ फूड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो सेकंड यूज़ है यूजेस एज़ क्लॉथिंग। हम जो डिफरेंट तरह के स्टफ्स वेयर कर रहे होते हैं जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, और इसके अलावा कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि पॉलीस्टर है या नायलॉन वगैरह है। इन सब को हम एज़ क्लॉथ वेयर कर रहे होते हैं, यानी जो हमारे कपड़े होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो इन सब से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा बेड शीट्स वगैरह आप देखते हैं कि हमें डिफरेंट मटेरियल के बने हुए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जिसे हम क्लॉथ में यूज़ कर रहे होते हैं। इसका थर्ड यूज़ है यूज़ एज़ अ हाउस। तो हमें पता है कि हम जो घरों में लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट फर्नीचर्स होते हैं या वुड की जो हमारे पास खिड़कियाँ होती हैं या दरवाजे होते हैं, ये सब हमें पता है कि सेलुलोज से बने होते हैं। और सेलुलोज क्या है, हमें पता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जनाब। इसके बाद जो है वो यूज़ एज़ फ्यूल। तो हमें पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद होता है, तो इनसे जो है वो हम व्हीकल्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि मेडिसिन्स वगैरह में बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल एलोवेरा की एग्जांपल ले लें तो हमें पता है कि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, इसकी जो खासियत है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या जो हमारे पास डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस वगैरह को रिमूव करने के लिए या उनको कम करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट तरह के मेडिकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ अलावा जो है वो बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिकेशंस होती हैं जिसमें हम प्लांट वगैरह को यूज़ करते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एंटी डिप्रेशन की, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर है मैं आपको मेडिसिन की नेम नहीं बता सकती क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन एंटी डिप्रेशन हो या कैंसर्स की ट्रीटमेंट हो या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो, एंजाइना हो, इन्फ्लुएंज़ा हो या किसी भी तरह की बीमारियां हो, उसमें हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी मेडिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेडिसिन से हटकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमें पता है कि जो हमारे पास अल्कोहल होता है, इथेनॉल में जो है वो आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स जो है वो थर्मामीटर को अल्कोहल में डिप करके रखते हैं, तो वो जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि वो क्या करता है, उसको डिसइंफेक्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा फ़िनोल वगैरह को भी हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद एज़ अ रॉ मटेरियल, इसको हम रॉ मटेरियल की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि इसे हम पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं, रबर इंडस्ट्री है, डाइज़ वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वार्निशेस वगैरह है, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं टुवर्ड्स ह्यूमन हेल्थ, तो इसका एक्सेस में यूज़ किया जाता है।